अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, किसी की आंख के अंदर एक कीड़ा रह रहा है। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, ये एक असली परजीवी है जो आंख के पीछे रेंगता है और अपने मेजबान के ऊतकों को खाता है। जिन लोगों में ये परजीवी होता है उन्हें एक अजीब सी अनुभूति होती है, एक झिलमिलाहट। ये कोई थका हुआ या डरावना धब्बा नहीं है, वास्तविक हलचल है, क्योंकि आंख के अंदर सचमुच कुछ हिल रहा है। डॉक्टर कहते हैं अगर आपको ये हलचल दिखाई देती है तो आप भाग्यशाली हैं। जब तक कीड़ा जीवित रहता है वह केवल रेंगता रहता है। आंख के अंदर मरने पर सूजन आ जाती है और दृष्टि पूरी तरह से जा सकती है। ये परजीवी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में इसके छिटपुट मामले सामने आए हैं। ये हॉर्सफ्लाई खून चूसने वाली बड़ी मक्खियां द्वारा फैलता है। एक संक्रमित मक्खी के काटने से ही लार्वा आंख के अंदर पहुंच जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये कीड़ा शरीर के अंदर 10 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकता है। इस पूरे समय ये त्वचा के नीचे ऊतकों के माध्यम से जोड़ों के बीच भटकता रहता है। कभी कभी ही ये आंख तक पहुंचता है, जहां अंततः इसका पता चलता है। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका सर्जरी है। सर्जन चिमटी की मदद से जीवित कीड़े को सीधे आंख से निकाल देते हैं। ऐसी सर्जरी के वीडियो ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हम इन्हें खाना खाते समय देखने की सलाह नहीं देते। ये मामले सिर्फ अखबारों की डरावनी कहानियां नहीं है। चिकित्सा पत्रिकाएं नियमित रूप से इनका दस्तावेजीकरण करती हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यात्रा बढ़ने के साथ ऐसी कहानियां अब अफ्रीका में नहीं बल्कि आम शहरी अस्पतालों में जाकर खत्म होती हैं। कई दिनों से आपके सिर में दर्द हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये तनाव है या स्क्रीन। अब एक ब्रेन स्कैन की कल्पना कीजिए जिसमें बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। हर बुलबुले के अंदर एक जीवित परजीवी लार्वा है। ये असल में लोगों के साथ होता है। किसी व्यक्ति को यह परजीवी अधपके सुअर के मांस के सेवन से होता है। इसके लार्वा आंत की दीवार को भेदकर रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और रक्त प्रवाह के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। वहां वे बस जाते हैं और अपने लिए एक कवच बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे रोगियों के स्कैन भयावह दिखते हैं। मस्तिष्क के अंदर दर्जनों बुलबुले। हर बुलबुला एक लार्वा है जो एक सुरक्षात्मक दीवार के पीछे छिपा हुआ है और चुपचाप वहीं बैठा रहता है, जबकि प्रतिरक्षा प्रणाली उसे अनदेखा करती रहती है। जब प्रतिरक्षा प्रणाली अंततः हमला करती है तो दौरे मिर्गी और बेहोशी शुरू हो जाती है। ये परजीवी लैटिन अमेरिका और एशिया में वयस्कों में मिर्गी के प्रमुख कारणों में से एक है और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये बीमारी कहां से आई है। आप मांस को छुए बिना भी संक्रमित हो सकते हैं। दूषित भोजन के संपर्क में आने के बाद हाथ न धोना और फिर अपने मुंह या चेहरे को छूना ही काफी है। परजीवी के अंडे बहुत छोटे होते हैं, आप उन्हें देख नहीं सकते, आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते। ये परजीवी शरीर के अंदर घुस जाते हैं। इस परजीवी को सुअर का टेपवर्म कहते हैं। इसका इलाज केवल शक्तिशाली दवाओं से ही किया जा सकता है जो मस्तिष्क के अंदर मौजूद लार्वा को मार देती हैं। लेकिन ये प्रक्रिया भी खतरनाक है। मृत लार्वा खोपड़ी में सीधे सूजन पैदा कर देते हैं। कई बार डॉक्टरों के सामने एक ही विकल्प होता है, इलाज करें या परजीवी को ऐसे ही छोड़ दें। आपकी आंतों में कितने मीटर लंबा परजीवी समा सकता है? जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। एक टेपवर्म 18 मीटर तक लंबा हो सकता है, एक स्कूल बस से भी लंबा। और ये सब एक ही व्यक्ति के शरीर में समा सकता है। इससे दर्द नहीं होता। ये बस हुक की मदद से आंत की दीवार से चिपक जाता है और चुपचाप आपके खाने को खाता रहता है सालों तक। कुछ लोग इस परजीवी को गलती से तब खोज लेते हैं जब उन्हें शौचालय में इसके टुकड़े दिखाई देते हैं। ये परजीवी लगातार अपने सिर से नए हिस्से बनाता रहता है और अपने पिछले हिस्से को गिराता रहता है। गिरा हुआ हर हिस्सा एक थैली होती है जिसमें हजारों अंडे होते हैं। ये अंडे बाहर निकलते हैं और पानी या भोजन के जरिए दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। संक्रमण का सबसे आम तरीका कच्ची या अधपकी मछली और मांस है। सुशी, कच्चा कीमा, कम नमक वाली मछली और घर पर बनी मछली सभी जोखिम भरे होते हैं। औद्योगिक फ्रीजिंग से लार्वा मर जाते हैं, लेकिन घर पर कम नमक वाली मछली नहीं मरती। जिन लोगों के शरीर में टेपवर्म होते हैं वे अक्सर बहुत खाते हैं, फिर भी उनका वजन कम होता रहता है। लगातार थकान, विटामिन की कमी, अजीब सी बेचैनी और इन सभी का कारण तनाव बताया जाता है। सच्चाई का पता केवल जांचों से ही चलता है। अच्छी खबर, टेपवर्म का इलाज मौजूद है। एक गोली और कुछ ही घंटों में यह मर जाता है और बाहर निकल जाता है। बुरी खबर, ये पूरी तरह से बाहर निकलता है, पूरे 18 मीटर लंबा। तब लोगों को पता चलता है कि इतने समय से उनके साथ क्या रह रहा था। आप किसी गर्म देश से लौटते हैं और कुछ दिनों बाद आपको अपनी बाह की त्वचा के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। ये घबराहट की बात नहीं है, सचमुच वहाँ कुछ है। ये एक मक्खी का लार्वा है और ये आपके मांस के अंदर बढ़ रहा है। कुछ उष्णकटिबंधीय मक्खियां अपने अंडे सीधे नम कपड़ों या त्वचा पर देती हैं। लार्वा अंडे से निकलता है और तुरंत त्वचा के नीचे घुस जाता है। वहां या सतह पर बने एक छोटे से छेद से सांस लेता है और आसपास के ऊतकों को खाता है। लोग इस अनुभूति का वर्णन एक ही तरह से करते हैं, रेंगने जैसा, धड़कने जैसा, कभी कभी तेज दर्द। पहले तो उन्हें लगता है कि ये किसी कीड़े के काटने से हुई सूजन है, लेकिन सूजन कम नहीं होती, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है।
क्योंकि इसके अंदर भी कुछ बढ़ रहा होता है। डॉक्टर इसे निकालना जानते हैं। ये तरीका सुनने में अजीब लगता है। वे छेद को एक गाढ़ी क्रीम से बंद कर देते हैं, जिससे लार्वा की हवा की आपूर्ति रुक जाती है। ये अपने आप बाहर निकलने लगता है और फिर वे इसे चिमटी से सावधानी पूर्वक उठा लेते हैं। मुख्य बात यह है कि इसे फाड़ना नहीं है। अंदर मौजूद लार्वा को कुचल दें, इससे गंभीर सूजन हो सकती है। ये उन कुछ स्थितियों में से एक है जहां धैर्य रखना और परजीवी को अपने आप बाहर निकलने देना ही सही उपाय है। ये कोई किताबी मामला नहीं है। हर साल हजारों पर्यटक अपनी छुट्टियों से ऐसे परजीवी लेकर लौटते हैं। दुनिया भर के क्लिनिकों में ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं और हर रिसोर्ट सीजन के साथ इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बस समुद्र तट पर नंगे पैर चलना है, बाहर सूख रहे गीले कपड़े पहनने हैं और आप तैयार हैं। मक्खियों की कुछ प्रजातियां विशेष रूप से मानव शरीर की गर्मी की तलाश करती हैं। आप उनके लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल हैं। कल्पना कीजिए कि एक परजीवी आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और आपको इसका कभी अंदाजा भी ना हो। ठीक यही एक आम सूक्ष्म जीव टॉक्सोप्लाज्मा करता है। ये मस्तिष्क में रहता है और अपने मेजबान के व्यवहार को बदल देता है। बिल्लियां इसकी मुख्य वाहक होती हैं। ये परजीवी केवल बिल्लियों के अंदर ही प्रजनन करता है और फिर बाहर निकलता है। बिल्ली के कूड़ेदान को छूना भी संक्रमण का एक मार्ग है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। अनुमान बताते हैं कि पृथ्वी पर 1/3 से आधे लोग इससे संक्रमित हैं। अधिकांश लोग पूरी तरह से अनजान हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली परजीवी को नियंत्रण में रखती है, लेकिन ये पूरी तरह से गायब नहीं होता। ये हमेशा के लिए मस्तिष्क में बना रहता है। अध्ययनों से पता चलता है कि संक्रमित लोग थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया देते हैं। जिन ड्राइवरों के शरीर में ये परजीवी होता है, उनके दुर्घटना होने की संभावना काफी अधिक होती है। वैज्ञानिकों ने पुरुषों और महिलाओं दोनों में संक्रमण और व्यक्तित्व लक्षणों के बीच एक संबंध भी स्थापित किया है। चूहों में यह परजीवी एक अविश्वसनीय काम करता है। ये बिल्लियों के डर को निष्क्रिय कर देता है। एक संक्रमित चूहा बिल्ली की ओर चलता है, सीधे उसके पंजों में। परजीवी को इसकी आवश्यकता होती है। ये बिल्ली में पुनः प्रवेश करता है और वहां प्रजनन कर सकता है। वैज्ञानिक पहले से ही खुलकर ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये परजीवी हमारे फैसलों को उसी तरह प्रभावित करता है जिस तरह ये चूहों के व्यवहार को प्रभावित करता है? अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल अब मजाक नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, ये जरूरी है।